नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अनिल शर्मा और हम बात करेंगे वही अपने सिमिलर टॉपिक बीपीओज एमएनसीज के कल्चर के बारे में और वहाँ पे किस तरह से जॉब्स मिलती हैं। मैं आपको कुछ अपडेट्स बताऊंगा जो कि आजकल चल रही है और मैं आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन और आंसर्स आपको बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए अपने इंटरव्यू को रेडी करने के लिए और किस तरह से आपको आंसर देने चाहिए सो दैट यू कुड बी अवेयर अबाउट इट that what is going on in the industry and what you have to prepare, what you have to answer, and when you are facing an interview. So, what overall means picture you should be having in your mind while answering anything. ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि क्या कल्चर होता है, तो आई थिंक आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। बड़े और वांट टू नो एनीथिंग सो आप ज़रूर मेरे से पूछें, मैं उसमें ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगा। और बिफोर मैं आपको क्वेश्चन और उनके आंसर बताने से पहले बताना चाहूँगा कि ये फरवरी एंड चल रहा है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हायरिंग चालू कर दी है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि ये आई नेवर रिकमेंड टू स्विच जॉब बिटवीन फरवरी एंड मार्च बिकॉज दिस इज ए अप्रेजल टाइम इफ़ यू आर वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं बोलूँगा आप पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल ले लो जो इतने भी anything might be from 5 to 15 or 20% or 25% if you are in good phase or in a good organization or you are having a very top performer in your organization। तो इस तरह से आपको अप्रेजल मिल सकता है। पर जब आप पर ये करंट लेटर आप अपना ले लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करेंगे तो जो आपको रेज मिलेगा सैलरी में वो इस करंट सैलरी के बेस पर मिलेगा। सो इट मे बी 5 to 10 or 15%। सो आपकी पहले ही 10-15% इस वाले प्रिज्म में बढ़ जाएगी और इफ़ यू आर स्विचिंग ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी थोड़ी हेल्प करेगी सैलरी बढ़ाने में, ठीक है। एंड besides that I would say that this is not the time that organization are throwing vacancies in the world means कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दिनों बल्क हायरिंग नहीं करती है। हाँ, थ्रू आउट द ईयर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कीप हायरिंग द पीपल। छोटी मोटी हायरिंग होती रहती है क्योंकि उन्हें बैकफिलिंग करनी होती है, रिप्लेसमेंट करना होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का। और अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसे उसके बदले में रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, तो वो होता रहता है। लेकिन बल्क हायरिंग इन दिनों नहीं होती है। आपने देखा होगा देयर आर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, ये पूरे साल हायरिंग करती रहती है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इस समय कोई बल्क हायरिंग नहीं होती है। इस समय लिमिटेड हायरिंग होती है जो कि अक्रॉस यू कैन सी इन दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और गुड़गांव, नोएडा और देयर आर सो मैनी स्टेट सिटीज वेयर इट इज़ बीइंग हायर्ड बट नॉट बल्क हायरिंग। तो बल्क हायरिंग नहीं होती है इन दिनों, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अभी ऑलरेडी हायरिंग चालू कर दी है। वही ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैंने अभी नाम लिया था कि इन्फोसिस ने अपनी हायरिंग चालू कर दी है। ये अक्रॉस इंडिया दे आर हायरिंग राइट नाउ। आईबीएम ने अपनी हायरिंग चालू कर दी है, दे आर हायरिंग अक्रॉस इंडिया। ओके, इवन दो इफ यू गो आउटसाइड इंडिया सो दे आर हायरिंग इन ईच एंड एवरी लेवल बिकॉज दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑलरेडी वांट टू बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। वो पहले से प्रिपेयर होते हैं, दे ऑलरेडी प्रेडिक्ट एंड ऑलरेडी मीन्स सी दैट सम पीपल में लीव। उनको पता होता है कि कितनी हाइड्रेशन उनके यहाँ पे हो सकती हैं। दे ऑलरेडी फोरकास्ट ईच एंड एवरीथिंग। पहले से ही ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर चलती हैं, तो ये एडवांस हायरिंग और बल्क हायरिंग कर लेती है। इनका बजट ज़्यादा होता है तो उस बजट में काफ़ी लेवल तक हायरिंग कर लेती है। जो इनसे नीचे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका बजट इतना नहीं होता, तो दे डोंट डू बल्क हायरिंग और एडवांस हायरिंग। सो एडवांस हायरिंग से मेरा मतलब ये है कि for example if we take a name of TCS, so it generate too much revenue every year, and if they hire across India around 1,000 people, so there means एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होंगे उनके लिए क्योंकि उनका प्रॉफिट ही इतना होता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। बट एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मान लो 100 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन में है और वो ऑलरेडी 10 बंदे हायर कर लेंगे तो 10% हो जाता, तो उनकी तो कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी। बट ऑर्गेनाइजेशन लाइक TCS इफ दे हायर 1,000 people, दे हैव अक्रॉस वर्ल्ड वाइड आई वुड से मोर देन लैक ऑफ एम्प्लॉयज। तो उनको कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आता है बिकॉज दे वांट टू आल्सो सस्टेन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वांट टू मेक श्योर कि
भाई अगर कल को कोई छोड़ के भी जाता है तो ऑलरेडी हमारे पास बैकफिल है उसका। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी पे काम करती है। तो अगर आप बिगनर हैं और आपका कोई भी लेवल है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, सो राइट नाउ आई वुड रियली एडवाइज यू दैट सर्च इन एडवाइस oh sorry I would say that search in IBM, search in TCS, search in Infosys or big giant name organization which you know that they will be definitely throwing vacancies in the platter right now. Okay, तो आप इस तरह से अपनी सर्च को जारी रखें। इसके सिवा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो फ्रेशर के लिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर, बिकॉज फ्रेशर का इंटरव्यू वो फ्रेशर की तरह ही लिया जाता है। देर आर यू विल सी दैट अगर आप कोई 1 साल से कम और 2 साल से कम के एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे एक ही पोजीशन के लिए 50-50 100 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो इंटरव्यू भी इस तरीके का नहीं करते हैं कि इंडिविजुअल इंटरव्यू हो रहा है। आपको पता चलेगा कि 5-5 10-10 बंदों के लॉट में एक ग्रुप लॉट में आपको ग्रुप लॉट में आपको बुलाया जाता है। और जब ग्रुप लॉट में बुलाया जाता है तो आप देखेंगे चर्निंग भी उसी तरीके से होती है कि अगर 5 या 10 बंदों का ग्रुप है तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को ले लेंगे, 7-8 बंदों को बाहर कर देंगे, ठीक है। और 50-50 100 बंदों का इंटरव्यू किया जाता है 2-3 पोजीशन के लिए। तो अगर आप सोचिए कि 10 बंदे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और फॉर वन वैकेशन, सो 9 बंदे विल बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटरव्यू। सो इस तरीके से होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस, यू हैव टू गिव टाइम ऑन योरसेल्फ। ओके, आपको अच्छी तरह से अपना टाइम देना है, अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड पे बहुत फोकस करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करना है, अपनी वीकनेस पे बहुत फोकस करना है। आपको 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर होने चाहिए जिनके आपके आंसर एकदम से आ सके, सो दैट समटाइम इट हैपन्स दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू तो यू नो अबाउट समथिंग, ओके, एंड यू नो अबाउट एवरीथिंग, बट ड्यू टू इंटरव्यू फियर इट डज नॉट कम ऑन योर टंग वेरी स्पीडली और ऑटोमेटिकली। सम टाइम इट टेक्स टाइम, लग जाता है, आपको पता है लेकिन चीज़ आ नहीं रही है क्योंकि आप नर्वस हो जाते हैं उस समय। तो इसलिए ज़रूर है कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, आप अच्छी तरह से 4 बार 5 बार मॉक करें, किसी और के थ्रू मॉक करें, अपने आप को मिरर के सामने प्रेजेंट करें, सो दैट यू कैन गेट कॉन्फिडेंस वाइल गिविंग योर आंसर, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीज़ों से। तो इस तरह से आप वेल प्रिपेयर कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर फेसिंग इंटरव्यू at least you are prepared 50 to 60 or 70%, you know कि हाँ my confidence is high, if they ask like 10 to means any question, so you can answer easily। हाँ, there may be scenarios that you must be blank about everything, कि हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, so that is a different chapter, but if you know about, so at least it come as easy as breathing for you while giving the answer। ये नहीं होना चाहिए कि आप उन पे भी अटक गए, क्योंकि वहाँ पे फिर वो जज किया जाता है कि कौन बेटर बोल रहा है, किसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कौन अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल है। तो इस तरह से आपको जज किया जाता है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से अटायर आपको फॉलो करना है, किस तरह से आपको ग्रीट करना है, ठीक है। और किस तरह से व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ तो किस तरह से आपको बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें और इंटरव्यू में जाएं, और इंटरव्यू जाने से पहले अपनी अच्छी तरह से कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करें, सो दैट इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यू कुड गिव आंसर इजीली, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन वो होंगे, ठीक है, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बीपीओ इंडस्ट्री ओनली। तो इसमें आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए दैट बीपीओ इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग बिजनेस ऑपरेशन टू थर्ड पार्टी सर्विसेज and it is a growing industry where everyone want to join and everyone is growing, so that's why I want to join, ठीक है। पूछ लेंगे बीपीओ क्या है, तो आपको बताना है कि इससे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जहाँ पे थर्ड पार्टी से काम लिया जाता है इन आवर कंट्री, एंड देन it is being operated by few of the people or several people into different different part। so ये एक तरह से इसे बीपीओ बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के दौरान किया जाता है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट टेलिंग इट बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर इट। इसमें आप बता सकते हैं आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सो से दैट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और आई कैन वर्क लाइक ए लीडर, और माई एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव. आई एम ऑल्सो गुड एट मल्टीटास्किंग, ओके, एंड हैंडलिंग कस्टमर एफिशिएंटली. ओके, तो इस तरह से आपको आंसर. वीकनेस में आप कुछ इस तरह के आंसर दे सकते हैं. एट टाइम आई फोकस too much on detail, but I am working on managing time better to improve my efficiency. Okay, तो ये हो सकता है कि आप बताएं कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एफिशिएंसी गेन करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट इज़ माय वीकनेस. और अगला क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड स्ट्रेस एंड वर्क. तो इसमें भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर देना है. आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कुछ that I handle pressure by staying calm, ठीक है, prioritizing tasks and focusing on finding solution rather than worrying about the problems, right? I take short breaks when needed and maintain positive mindset to ensure my productivity remains high. ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं कि मैं फोकस रहता हूँ, काम रहता हूँ, सिचुएशन को समझता हूँ, सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव करता हूँ जब भी मेरे को कोई आंसर देना होता है. इसके सिवा एक कॉमन क्वेश्चन और है कि जो मेनली बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज दे वांट टू गॉज कि हाँ भाई क्या होना चाहिए. तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि वाई शुड वी हायर यू. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इट इज ऑलवेज आस्क्ड वेदर यू आर गोइंग फॉर एनी पोजीशन. इट इज ऑलवेज आस्क्ड. तो योर आंसर शुड बी लाइक दैट you should hire me because I have an excellent communication skill, a strong work ethic, and the ability to handle customer professionally. I am a quick learner, adaptable, and committed to deliver high quality service that meet customer expectation and company goals. तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि कंपनी के फेवर में ही आपको सब कुछ बताना है कि मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वर्क एथिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, एबिलिटी टू हैंडल है मेरी प्रोफेशनली, ठीक है, मैं क्विक लर्नर हूँ और अडेप्टेबल हूँ हर तरीके के माहौल में, एंड कमिटेड टू डिलीवर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क वेर एवर आई आई एम केप्ट, ठीक है, और आई मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड कंपनी गोल्स. ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है. अब एक कॉमन क्वेश्चन और भी होता है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर एनी जनरल शिफ्ट, ठीक है, आप किसी भी शिफ्ट के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जा रहे हैं, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ठीक है, आपकी खुद की भी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आप सोच के चलते हैं मेरे को इसी शिफ्ट में काम करना है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज सीन इन गर्ल्स दैट दे गिव प्रायोरिटी टू मॉर्निंग शिफ्ट. बॉयज़ के केस में मैं बोलूँगा दे कैन डू मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, दे डोंट गिव प्रायोरिटी as much as I know. हाँ, but it depends on individual. गर्ल्स में भी होता है कि it depends on individual. They also don't give priority. But in few of the family, if girls get the morning shift, so they are happy with that. So common question is that they ask that are you comfortable working in night shifts and weekend? So your answer should be yes. Whether you are not comfortable, you don't have to be honest. एक तरह से honest नहीं हो रहा है कि नहीं भाई मैं तो नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं तो सैटरडे संडे काम नहीं कर पाऊंगा. दैट इज एन इंटरव्यू. You have to say yes. You have to don't show them that any negativity in front of them. You have to be very precise in your thinking that okay, whatever will be asked, I have to be positive about it. हाँ, sometimes they only ask just to gauge this thing कि हाँ यार ये कल को कंफर्टेबल होगा भी या नहीं होगा, अभी इसे पता कर देते. तो your answer should be yes, and your answer should be like that yes, I understand the BPO jobs often require flexible schedule, ठीक है, I am comfortable working night shift and weekend if required, as I am committed to my responsibility and career growth in the industry. तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि हाँ मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ठीक है, it is required I can work on weekend also if required to extend my shift I can do, if required I need to work in a night shift because this is a culture of BPO, so I will be available or that time. ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देना है. तो यही 4 क्वेश्चन है जो मैंने फिलहाल आपके लिए प्रिपेयर करे थे, और आपको जो भी आंसर देने हैं कुछ इसी तरीके से देने हैं. इसके सिवा क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक कॉमन चीज़ है जो कि आपने देखा होगा कि इंटरव्यू इफ गेटिंग शेड्यूल वर्चुअली, सो दैट्स फाइन. ये घर में आपका वर्चुअली शेड्यूल हो रहा है तो चलो शेड्यूल हुआ, आप अपने शेड्यूल टाइम पे इंटरव्यू दिया. बट इफ दे दैट एनी कैंडिडेट इज बीइंग आस्क्ड टू कम फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें एक ट्रिक भी होती है कि आपने देखा होगा कि वो आपको टाइमिंग दे देते हैं कि 1 बजे पहुंच जाना है या 12 बजे पहुंच जाना है या मॉर्निंग में 10 बजे पहुंच जाना, एंड आप 2-3 घंटे बैठे रहते हैं
और आपको लगता है कि यार इंटरव्यू तो हो नहीं रहा, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, हम बैठे हुए हैं, इंटरव्यू नहीं हो रहा, अभी तक बैठे बैठे 3-3 4-4 घंटे हो गए. So I would say that is a trap, that is a trick, because they also want to check your patience. That if we don't take your anything or interview on time, so are you रियली स्ट्रांग इनफ है कि वहाँ पे बैठ के वहाँ पे मतलब अपना टाइम दे के उस चीज को पे आप थोड़ा पेशेंस हो सके. ऐसा तो नहीं आप इनपेशेंट है कि नहीं मेरा इंटरव्यू लो ये वो, और एचआर से बात कर रहे हैं और किसी ऑपरेशन मैनेजर से बात कर रहे हैं और जो कि आपका मामला खराब कर रहा है. सो यू डोंट हैव टू बी इनपेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंट. Whenever you are going for interview, just be strong enough and think in your mind that it will take at least 6 to 7 hours when you are going. Okay, तो इस तरह से सोच के इंटरव्यू में आगे आपको बढ़ना है. तो अभी तक के लिए हमने इसी टॉपिक पे प्रिपरेशन की है और बात की है. जो भी आगे के क्वेश्चन और आंसर होंगे मैं आपको बताता रहूँगा, और आप चाहें तो मेरे से चैट में भी बात कर सकते हैं, और आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा. फिलहाल के लिए हम अपने वीडियो को आज ही एंड करेंगे. डू सब्सक्राइब माय चैनल and like and comment it, and if you have any question, so do ask me. Thank you so much for your time.